Hello, welcome back to my YouTube channel. And in this video, we will be doing book review for the chapter Immunity, and specifically our main topic, which is second line of defense. This is the most important chapter for all competitive exams, and I believe book reading is important for MDCAT, especially for the SIN students. So let's just get started, and I'm very excited about this video. चलें अब हम थोड़ा बुक को देखते हैं. हम यहाँ पे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में बात करने वाले हैं. मैं बता दूँ कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास देयर आर 3 लाइन ऑफ डिफेंस. 3 हमारे पास होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ऑलराइट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जो फर्स्ट और सेकंड होती हैं इनको बोलते हैं दोनों को नॉन स्पेसिफिक. ऑलराइट, और इनको बोला जाता है दे आर इन्नेट इम्यूनिटी. दे आर इन्नेट इम्यूनिटी. ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर प्रेजेंट बाय बर्थ. जब बच्चा एक पैदा होता है तो उसके पास ऑलरेडी होती है. रही बात थर्ड जो लाइन ऑफ डिफेंस है, उसको हम बोलते हैं इट इज़ नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ऑलराइट, ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो बच्चा खुद अडाप्ट करता है. इसको एडाप्टिव इम्यूनिटी भी बोली जाती है. जब बच्चा इस दुनिया में आता है उसके बाद वो जो अडाप्ट करता है जो इम्यूनिटी, उसे बोलते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी. खैर, हमारे पास 3 इम्यूनिटीज़ होती हैं. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हमारे पास 2 इम्यूनिटी होती हैं. इनेट इम्यूनिटी, इसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक. ऑलराइट, दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक. इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी. नाउ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज योर स्किन. ऑलराइट, आपकी स्किन इज़ अ मल्टी फंक्शनल ऑर्गन, या इसको बोल सकते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. एक्सटर्नली सबसे बड़ा जो ऑर्गन है दैट्स योर स्किन. इंटरनली बात करें तो इट्स लिवर. ऑलराइट, ये दोनों एक MCQs ही हैं. अगर स्किन के बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें यहाँ पे, खैर आवर टॉपिक वाज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, बट थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. अगर हम स्किन के पास देखें तो स्किन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी बीइंग कंसिस्ट ऑफ वन. अच्छा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ये MCQs में पूछा जा सकता है कि स्किन की इन्होंने एरिया बता दिया है. इट्स 1.8 मीटर स्क्वायर. ऑलराइट, और अगर मैं इसका वेट बोलूँ तो ये कैरी 15% वेट ऑफ योर बॉडी. ये भी किसी बुक में लिखा हुआ है, मे बी FTB के अंदर. ऑलराइट, और अगर मैं वी हैव 3 लेयर्स ऑफ स्किन. ठीक है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. आई बिलीव नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से आते होंगे. हम कुछ बातें कर लेते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट एंड विच कुड बी यूज्ड एज MCQs एज वेल. ऑलराइट, अगर मैं एपिडर्मिस की बात करूं तो एपिडर्मिस जो होता है इट लैक्स ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स नहीं होती एपिडर्मिस के अंदर. ऑलराइट, तो फिर वो न्यूट्रिएंट्स अपने और ऑक्सीजन कैसे लेता होगा? पहली बात, एपिडर्मिस इज़ मेड अप ऑफ केराटिनाइज्ड टिश्यूज़. ठीक है, केराटिनाइज्ड सेल्स एंड केराटिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, जिसके अंदर होते हैं डेड सेल्स. यहाँ पे लिखा भी हुआ है इट इज़ मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड डेड सेल्स विथ केराटिन विच मेक्स द स्किन surface mechanically tough and resistant to degradation by bacterial enzymes. All right, एक और बात बता दूँ, your skin की जो pH होती है it is 3 to 5. It means your pH of skin is acidic. Why is that so? Why your skin is acidic? ऐसा इसलिए है because there is presence of some acids, namely lactic acid and fatty acid.
फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड होते हैं. अब यू विल वंडरिंग, फैटी एसिड तो समझ आता है, हमारे पास sebaceous gland होते हैं, they produce sebum and fatty acids. All right, I hope you know that. But रही बात lactic acid की, तो lactic acid is basically produced by sweat glands. आपके जो sweat glands होते हैं, they release this sweat glands. All right, they release lactic acid. All right, ये हो गई बात. आगे चलें डर्मिस के अंदर. तो एज आई टोल्ड यू, ओके, डर्मिस के अंदर सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं. देयर आर हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं. देन वी हैव दिस हाइपोडर्मिस विच लाइज below the dermis. It contains mainly fat storing adipose tissue and connective tissue. ठीक है, ये भी बात हो गई. एंड दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो. अगर आपने पढ़ा हुआ भी है थोड़ा सा भी तो आपको पता होगा. मेन जितने MCQs पूछा जा सकता था, आई टोल्ड यू. ऑलराइट, एक और चीज़ दैट आई वांटेड टू टेल, स्किन में कि स्किन कंटेन्स लिंगरेन सेल्स. नाउ द क्वेश्चन इज इन विच लेयर. ओके, या ओके, आई गॉट इट. इन एपिडर्मिस यहाँ पे Langerhans cells होते हैं. Now what are Langerhans cells? Basically the mature macrophages are known as Langerhans cells. अगर वो macrophage है, okay, if you know the concept थोड़ा सा भी, हमारे पास monocytes होते हैं. Monocytes are for very temporary basis, mainly for 3 to 5 days. All right, they circulate in the blood. उसके बाद either they die or they get converted to macrophages or dendritic cells. अगर मैक्रोफेज अगर वो मोनोसाइट स्किन के अंदर मेच्योर हो रहा है तो दैट वुड बी नोन एज योर लैंगरहन सेल्स. ऑलराइट, अगर वो लंग्स के अंदर हो रहा है तो दे विल बी कॉल्ड डस्ट सेल्स और एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस. अगर वो मोनोसाइट मेच्योर हो रहा है लिवर के अंदर तो उसे बोलेंगे कुफर सेल्स. ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू. हम इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे आगे भी, बट आर मेन टॉपिक वॉज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. बट आई थॉट टू डिस्कस सम मेन पॉइंट्स, बिल्कुल ही मेन पॉइंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टॉपिक और इन ऑर्डर टू कोई भी MCQ सॉल्व करने के लिए. ऑल राइट, एक और बात, योर स्किन इज़ अ रिजर्वॉयर ऑफ विटामिन D एज वेल एंड योर स्किन इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑर्गन. ओके, नाउ लेट्स get into our main topic, which is second line of defense. All right, I believe let's continue this line of defense in the next video. I hope this topic was clear to you. If you still have any kind of queries, you could actually comment down and I would love to reply. Till